गाड़ी साफ करने वाला नहीं आ रहा है बहन, क्या पता। अबे साइकिल हाँ तो नहीं कर रहा है ना अभी, 2 दिन से तो कांच मैंने साफ किए हैं तो पता चल ही रहा है। नहीं, वाइपर भी ऊपर नहीं होता है अभी तो, 2 दिन से तो आया ही कहाँ है। अरे पर फिर भी मतलब कोई भी देखो वो तो एक बार तो पूछेंगे ना उसके मम्मी पापा किसके घर से उठा रही तू बोले, तो वो चीज़ है, पूछना तो पड़ता ही है भाई, ऐसा नहीं है। बच्चों की वैकेशन हो गई भाई, बच्चे खेलते रहते हैं पूरा दिन सुबह से शाम तक, और अभी मौसम क्या है थोड़ा ठीक हो गया है तो दिन में भी खेलते रहते हैं, नहीं तो इतनी दोपहर में भाई कोई निकलता नहीं है। और हमारे गाड़ी वाले भैया आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, कांच गंदा ही है। ऐसे ही है भाई, काम वाली भी नहीं आ रही हमारी और गाड़ी वाले भाई भी नहीं आ रहे, सब वैकेशन मोड में है अभी आजकल। जा रहे हैं हम डी मार्ट, ज़रूरियात ज़िंदगी की सामग्री लेने के लिए। गाड़ी को ना लॉन्ग ट्रिप पे ले जाना है, बस एक बार टेस्ट करने के लिए कि भाई इसकी जो आवाज़ आ रही थी, हालांकि अभी गाड़ी सिटी के अंदर घुमाने से तो पता चल ही गया है, लेकिन बस एक बार फास्ट 90-100 की स्पीड पे चला के देखेंगे कि भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तब कंफर्म हो जाएगा। अभी क्या है, सिटी के अंदर तो स्पीड होती नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं चलता है, और हमारे घर से बाहर निकलते ही सिग्नल है, बोलो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। वो ऑनलाइन वाला लगा तो सही मेरे को, लेकिन उसके जैसा एक और भी है ना बंदा। हाँ ये ज़्यादा है क्या, 1.5 है। तो भाई ये है हमारी ट्रॉली जो अभी खाली है, थोड़े टाइम बाद कैसी कैसी चीज़ों से भर जाएगी पता नहीं, देखते जाओ बस। ठीक है ना, सौंफ है सारी। भाई इससे पहले भी ना बनाया था मैंने डी मार्ट का वीडियो, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। भाई ये वाला ना एक नया ड्रिंक आया है मार्केट में, ये कुछ अलग लग रहा है, और उन्होंने बोला डी मार्ट वालों ने कि आप पी के देखो, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार तो देखा जाए। ये इसकी 2.5 लीटर की 2.25 लीटर की बोतल है, 100 रुपये में, ऑफ़र 100 रुपये। ये कुछ नया लग रहा है तो इसलिए मैंने बोला एक बार तो ट्राई करना बनता है भाई, देखते हैं जैसा भी है। भर गई भाई टोकरी, हमने
ये नया वाला कोल्ड ड्रिंक लिया है इस बार, देखते हैं कैसा है। लेट अस ट्राई। अभी भी कुछ बाकी है मैडम का सामान, देखो क्या लेके आते हैं। इस काउंटर में तो हमेशा ही भीड़ होती है, कहीं भी चले जाओ कोई खाली मिलता ही नहीं है। सबसे कम लाइन यही थी तो इसलिए मैंने बोला इधर ही लगो। सिर्फ एक ट्रॉली है भाई, छोटी वाली, नंबर आ तो जाना चाहिए जल्दी। देखो ये बोले कि कोई चीज़ ना उसके मेरे ये डिलीवरी के टाइम का सेलिब्रेशन है पूरा। जैसे देख जाएंगे ना यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे मतलब तब तक वो रहेगा उनके पास एक चीज को। बैठ के पीछे का ब्रेक दबा के पीछे उतारना नहीं, खाली गाड़ी चालू है, जब ब्रेक दबा के चालू होगा। इसमें डायरेक्ट हाँ जी, तो आज के सफ़र की शुरुआत अगेन घर से ही हो रही है। हालांकि वैसे तो हर सफ़र की शुरुआत घर से ही होती है, घर के निकलने से होती है। और आज मैं जा रहा हूँ आर्या फैमिली क्लब। आर्या क्लब एंड रिसोर्ट, नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा उसका भी। और हम लोग तो काफ़ी टाइम से उस क्लब को देख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज भी कुछ ना कुछ उसका काम अगर आता है तो हम लोग करते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ ये गौरव पथ रोड से हमारे घर के बगल से जो रास्ता जाता है बाहर निकलते ही, ये आ गया हमारा गौरव पथ रोड। और इस गौरव पथ रोड को वहाँ तक हम जाएंगे जहाँ ये रोड गौरव पथ वाला एंड होता है। एक्चुअली पूरे गौरव पथ में भाई इतना खतरनाक कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि पूछो मत भाई। इतना गंदा वाला रोड, चौड़ी हो रही है सब कुछ, मतलब क्योंकि यही एक गौरव पथ है जब एक ज़माने में खाली पड़ा रहता था, लेकिन आज रोड चौड़ी करनी पड़ रही है।
वहाँ ट्रैफिक इतना हो गया है। अब ये गौरव पथ यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब इससे हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। लेफ़्ट वाला ये जो रास्ता है ये बरबोधन वाला रास्ता है एक्चुअली, तो ये उस रास्ते पे हम जाएंगे। एक्चुअली आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, इसके 2 रास्ते हैं। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है जो हमारे घर से नज़दीक पड़ता है। बाकी आप जाना चाहो तो छप छपा जब वाला यानी ये ONGC हजीरा वाला जो रोड है वहाँ से भी आप जा सकते हो। वहाँ पर नया हुए रास्ते में ना एक अच्छी सी जगह पड़ती है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ एक बार में। ये लेक कितना सुंदर था, है अभी भी, मतलब मुझे दिखा तो मैंने बोला चलो यार एक बार ये दिखाना बनता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हालांकि बोटिंग तो नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन दिखने में नज़ारा एक नंबर है, बढ़िया। यार मैं जहाँ भी लेक देखता हूँ तो मेरे को लगता है बोटिंग अगर ये लोग कर देना तो भाई काफ़ी जान आ जाए उस जगह पे, अगर बोटिंग चालू हो जाती है तो। देखो क्या मस्त बढ़िया लग रहा है। और आज एक्सप्लोर करेंगे, आपको जब दिखाऊंगा मैं आर्या क्लब एंड रिसोर्ट। सूरत का वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो काफ़ी अच्छा फेमस क्लब रिसोर्ट है। काफ़ी सारे डेस्टिनेशन वेडिंग वहाँ होते हैं, तो आप लोग भी उसकी मेंबरशिप या जो भी है कोई क्वेरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी भी मेंबरशिप उनकी मिलती है, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया है, शांत है यार एकदम। अभी दोपहर है इसलिए शायद कोई दिख नहीं रहा है, अदरवाइज शाम के टाइम पे तो एकदम माहौल बढ़िया है। चलो हम आगे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, दिन बोले खोए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे हुआ दिल से आशीष, किसी मोड़ पर ही मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम, बेनाम सी चाहत बयां सी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन। अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं। अधूरी कहानी
तो फाइनली हमारे लीजेंड गाने का आनंद लेने के बाद हमारा सफ़र फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली ये हमारा ना पेट सॉन्ग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब हमारी ये पहचान बन गया है सॉन्ग, तो इसलिए ये सॉन्ग हमारे वीडियो में होता ही है। नॉर्मली कोई कॉपीराइट नहीं है, इसलिए ये हमेशा रहता है। और अब हम जा रहे हैं भरी धूप में, भर टेम्परेचर में, गर्मी में, भाई 3-4 बज रहे हैं आई थिंक, और अब जा रहे हैं वहाँ पे हम क्लब की तरफ। क्लब का रास्ता आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि कभी आप इस तरफ से आओ अगर शॉर्टकट करके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि ये कहाँ से निकलेगा। बरबोदन होके ये निकलेगा रामा पेपर मिल्स के रास्ते से। तो ये एक्चुअली रास्ता शॉर्टकट है, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ और हमारे घर से एकदम नज़दीक पड़ता है। हम पहले भी यहाँ से जा चुके हैं, बट उस टाइम मैं कार में गया था और आज हमारे पास 2 पहिया है। तो मैं नॉर्मली अब तो ट्राई यही करता हूँ कि भाई 2 पहिया हो या 4 पहिया निकल लो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो रहेगा वीडियो बनाने में। अगर हम कंफर्ट की राह देख के बैठेंगे कि यार जब सब कुछ ठीक होगा तभी वीडियो बनाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मैंने बहुत बार करके देख लिया है, इसलिए अब चाहे गाड़ी कोई भी हो, पेट्रोल थोड़ा भी होगा तो मैं तो भाई निकल पड़ता हूँ। तो इसलिए आज भर दोपहर को मैं ये स्कूटर लेके निकला हूँ। सोचो जुपिटर है आज हमारे पास, और इसी में जो भी है कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये है, देखो बीच में आपको कंस्ट्रक्शन का भी मैं दिखाता रहूँगा। ये स्कूल पड़ता है बगल में, और वो जो भी रास्ते में आएगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। रास्ते में फुल रोड जर्नी जैसा हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना आए कभी आओ तो। वैसे तो गूगल महाराज जिंदाबाद है, पहुंचा ही देते हैं सबको, लेकिन क्या है ना, ब्लॉग बनाया है तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना ब्लॉग की, ताकि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये देखा हुआ है। बाकी और कोई बड़ा रीज़न नहीं होता है बनाने का, उतना ही है। रास्ते अच्छे हैं क्योंकि अभी यहाँ आगे चल के रास्ते में कंस्ट्रक्शन भी बहुत कुछ आएगा, रोड रिपेयर और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए क्या है ना, अभी अगर मेरी राय मानो तो अभी इस रास्ते से आप ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी रास्ता आगे जाके ना बन रहा है। टेना गांव जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे रास्ता काफ़ी कुछ पत्थर तोड़ के सब कुछ बना रहे हैं। एक्चुअली मैं जब पहुँचा तब रास्ता बंद ही था, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इस रास्ते से अभी अगर नहीं जाओगे तो ज़्यादा सही है। आप वो ONGC हजीरा वाले रोड से अगर अभी जाओगे हाल फिलहाल कुछ समय तक, तब तो आपको सही रहेगा। अदरवाइज इस रास्ते में रामा पेपर मिल के बाद पीछे से हम जो जाएंगे, रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको, तो वहाँ से रास्ता ख़राब मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ से रास्ता अब बन रहा है। देखो ये आ गया पेपर मिल, और इसके बगल से हमें जाना है जो शॉर्टकट कहलाता है। अब इसके बगल से यहाँ पे रास्ता पहले बहुत अच्छा था, हमारी कार यहाँ से निकल जाती थी बढ़िया से। तो ये कार का रास्ता सोचो इतना बढ़िया था, अब यहाँ पे वो रास्ता उखड़ चुका है। अब ये पूरे पत्थर पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से या तो उखड़ गया है या तो फिर अब इसको दोबारा से बनाने जा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन जो भी है वो नए सिरे से बनेगा। तो ये इसके बगल मिल में से, मतलब मिल के बगल में से रास्ता ये निकलता है। लेकिन है, आज मैं गया तो काफ़ी ख़राब था, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि ये हमेशा अच्छा रहता था, बट 2 व्हीलर था तो ठीक है, जैसा भी था। आप जब अकेले जाते हो इस रास्ते पे तो अगल बगल में ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, 1 नंबर ग्रीनरी रहती है। तो और बारिश के टाइम पे आप जाओगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एकदम 1 नंबर हो जाएगा। तो वो इसलिए मैंने आपको ये रास्ता दिखाया है, ताकि आपको ये देखो पेपर मिल भी है, आपको यहाँ से देखने से आइडिया आ जाएगा पूरा क्या है क्या नहीं है। बट ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, मज़े से आप जा सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, वो रास्ता लंबा पड़ता है इसलिए लोग यहाँ से जाते हैं। वो मतलब समझ लो कि काफ़ी लंबा पड़ता है हजीरा वाला, और ये तो भाई तुरंत ही आ जाता है। 15-16 किलोमीटर पड़ता है, और वो 20 किलोमीटर के ऊपर पड़ता है हजीरा वाला।
बाकी ग्रीनरी वगैरह तो यहाँ से आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा है। तो जैसा भी है, आज का जो सफ़र है वो इसी रास्ते से है और वहाँ पहुँच के हम देखेंगे रिसोर्ट की क्या कंडीशन है अभी, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से वहाँ गया नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से विज़िट नहीं किया है मैंने। और अब क्योंकि वो भी रिसोर्ट में भी काफ़ी कुछ बन रहा है, नया नया कंस्ट्रक्शन चालू ही है, तो अब कहाँ क्या बना है, वहाँ पे कितना बना है, वो मुझे उसके बारे में कोई अभी आइडिया नहीं है। अब आज जाऊँगा तो वीडियो बनाने के बहाने पता भी चल जाएगा कि क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, ताकि आपको भी उसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाए कि भैया रिसोर्ट कितना तैयार है कितना नहीं है। क्योंकि वहाँ रूम्स भी बन रहे हैं, स्विमिंग पूल तो सबसे बड़ा वाला स्विमिंग पूल है वहाँ पे, वो तो है ही, बट और भी एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं जितनी भी अभी वहाँ होंगी वो तो मैं दिखाई दूँगा, और जितनी बनने वाली होंगी वो तो फिर आने वाले दिनों में जो बनेगा तब की बात है। क्योंकि इसके मेंबर काफ़ी लोग बन चुके हैं पहले भी और अभी भी चालू ही है। अब थोड़ा इसलिए स्लो हो गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो वहाँ का चल रहा है वो थोड़ा मतलब उसकी स्पीड स्लो है इसीलिए। और ये लास्ट में देना गांव में हम आ गए हैं और आने के बाद अब ये यहाँ पे आ जाएगा क्लब की एंट्री। ये पूरा गांव है, देखो अगल बगल में तेना गांव है। और ये जैसे ही रोड ख़त्म होगा तो 3 रास्ते आगे मिलेंगे। वो 3 रास्ते वही वाला पॉइंट है जो आप हाजीरा वाले से अगर आते तो भी उसी रोड पे मिलोगे, और यहाँ से जाओगे तो भी इसी रोड पे आप मिलोगे। तो ये रोड वहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर की एंट्री और वगैरह ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से कौन सा उसका मेन गेट है, कहाँ से एंट्री है और कितना आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं है पैदल चलना, थोड़ा सा ही। ये देखो सामने इसका ग्रीनरी जितना भी दिख रहा है ये पूरा क्लब की ग्रीनरी है जो बनाया हुआ है, बढ़िया से बनाया हुआ है भाई बहुत। ये देखिए ये भैया जी बैठे हैं बाहर आराम से। एक्चुअली आप ये जो सामने रोड दिख रहा है ना, यहाँ से भी आ सकते हो। मैं आया हूँ यहाँ से, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनका क्लब का एंट्री, यहाँ से मेन गेट है। और मैं आया हूँ यानी गांव वाला रोड है जो अभी काफ़ी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। और ये आपको आर्या क्लब देखो बाहर ही लिखा हुआ है। उसके मैं जाता हूँ उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रोड यहाँ से आ रहा है ना, ये वाला रोड, ये आप छपछपा जब वाले रोड जा सकते हो। ये मतलब अच्छा रोड बना हुआ है। क्या बोल रहे हो काका? हाँ वहाँ से आते हैं। और ये मैं जहाँ से आया हूँ ये रामा पेपर मिल वाला बरबोधन वाला रास्ता है। अभी बहुत कुछ अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब चलते हैं, आप पूरा अंदर का टूर सब कुछ करवाते हैं, है ना सब बढ़िया से। मैं सब ये यहीं रखा हुआ है, चलेगा ना? ठीक है ना? तो जी आपकी यहाँ ऐसे होती एक्चुअली जब यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना, तो अब ये पूरा ना यहाँ से सजा देते हैं इसको। हेलो हेलो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? भैया सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में आप यहाँ क्यों आए हो। खैर, तो ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से ये पूरा जो गली आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा सजा दिया जाता है आगे तक जहाँ से हमने एंट्री करी है। और इतना बढ़िया लगता है ना, मतलब ये क्लब एक्चुअली मेन यहाँ पर एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो है ही, बट डेस्टिनेशन के लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट स्पॉट बना हुआ है। दिखाते हैं आपको आज। क्लब की मेंबरशिप हाल फिलहाल हमारे पास तो है, हमने तो लिया हुआ है। और बट क्योंकि हमारे मैडम पूरा इसका मार्केटिंग देख रहे थे, संभाल रहे थे, बहुत सारी मेंबरशिप सेल की है, बेची है। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे काफ़ी दिया गया है, लोगों को बुला बुला के यहाँ पे क्लब दिखा के फिर उनकी मेंबरशिप
डन करना, ये सब कुछ काफ़ी देखा है मैंने पिछले कई सालों में। और अभी भी मेंबरशिप चालू है इनकी, किसी को भी चाहिए हो तो ले सकते हैं। ये पत्ते झड़ झड़ के देखो किस तरह से कचरा हो जाता है, तो इसकी भी सफाई मेंटेनेंस ये सब बहुत ज़रूरी है भाई। देखने से लगता है बाकी क्लब चलाना इतना इजी नहीं है, ये तो है। जब भी होली और कोई बड़ा इवेंट पार्टी वगैरह होती है तो यहाँ पे ऑलवेज कोई ना कोई सेलिब्रिटी आती है, और उसके बाद जो प्रोग्राम होता है एक नंबर होता है भाई, मज़ा आ जाता है। आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इनके किए हुए प्रोग्राम की क्लिप्स, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ये है फैमिली क्लब एंड रिसोर्ट, आर्या फैमिली क्लब एंड रिसोर्ट, ठीक है। यहाँ साइड में एंट्री से पहले यहाँ पे इनका पार्किंग है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो काफ़ी बड़ी पार्किंग है 4 व्हीलर के लिए बढ़िया से। ये देखो ये पूरा पार्किंग जोन है। एक्चुअली इसकी डिज़ाइनिंग ऐसा बोलते हैं कि वो अवध का जो क्लब है ना, उसकी डिज़ाइनिंग मतलब उसके आर्किटेक्ट और यहाँ के आर्किटेक्ट दोनों सेम ही है, तो इसलिए डिज़ाइनिंग में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कितना मस्त बढ़िया धांसू बनाया है। मैं आपको इसलिए चल चल के डिटेल में दिखा रहा हूँ, कुछ भी कट या एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने एंट्री ली है वहीं से मैं आ रहा हूँ, और तब से मैंने कैमरा इसलिए बंद नहीं किया है। क्या है ना भाई, इतना तो देखो चलना बनता है, इतना नहीं चलेंगे। इस यहाँ अंदर गाड़ियाँ अलाउ नहीं है आना, गाड़ियों की एंट्री नहीं हो सकती। गाड़ी आप बाहर पार्क करो और इतना अंदर आना पड़ेगा आपको चल के। देख लो भाई डिज़ाइन एंट्री होते ही, है ना, बढ़िया एकदम। और रात नाइट इल्यूमिनेशन इतना बढ़िया है, जब लाइटें वाइटें जलती है ना भाई, ये पूरा इतना मस्त दिखता है ना। यहाँ ये सारे जितने भी होल दिख रहे हैं ना, इन सब में से पानी निकलता हुआ रहता है हमेशा, एनी टाइम। बहुत ही बढ़िया लगता है। शाम को हम इसलिए नहीं आए कि फिर थोड़ा शाम का शूटिंग थोड़ा अलग हो जाता है, मैंने सोचा यार दिन में कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आर्या वैली, शाम को तो भाई माहौल बन जाता है। ये देखो पूरा ग्राउंड देखो, यहाँ पे ग्राउंड में कोई भी कार्यक्रम, फंक्शन, डिनर वगैरह कुछ भी सेटअप करने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। माइक वाइक लगा के, स्पीकर लगा के बढ़िया से। कहते हैं यहाँ का स्विमिंग पूल सबसे बड़ा है गुजरात में, जितने भी क्लब रिसोर्ट है। तो अपने स्विमिंग पूल भी एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से कितना कैसे फैला हुआ है। फिलहाल दोपहर का टाइम है और मुझे लगता नहीं अभी यहाँ कोई होगा। ये रेस्टोरेंट एरिया है पूरा अंदर का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से एकदम। ये है इनका थिएटर, होम थिएटर। देखिए क्या ही बढ़िया है, एकदम आलीशान भाई। मस्त लेट के बैठ के पिक्चर देखो,
ये देखो स्क्रीन लगा है सामने, ठीक है। आपको मैं एमिनिटीज दिखा दूंगा मैं। बाकी ये पूरा इनका ऑफिस एरिया है सारा। मजे कितने कर लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, चालू ही नहीं किया कि मजे करने। तो अब हम चलते हैं इनके स्विमिंग पूल वाले एरिया में, देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। ये सब अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। ये देखो यहाँ पे अभी ये नया कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे क्या बनेगा वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ ओपन थिएटर भी है, ड्राइविंग स्टाइल में, ड्राइविंग में जैसे लोग पिक्चर नहीं देखते हैं उस तरह से आप ओपन थिएटर में पिक्चर देखने का आनंद ले सकते हो। देखिए साफ सफाई का कार्यक्रम एकदम पूरे जोरों में चालू है। और ये है स्विमिंग पूल जोन, काफ़ी बड़ा है ये। सामने जो एरिया दिख रहा है ना आपको स्क्रीन के साथ, वो है ओपन थिएटर। पूरा ग्राउंड है, पूरे ग्राउंड में जब कुर्सियाँ, खाटले, पलंग जो भी है यहाँ सब देसी स्टाइल में जब बिछा देते हैं तब फिर यहाँ पे पिक्चर का मज़ा आप ले सकते हो, जैसा भी है। अभी काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से एक्टिविटी हो नहीं रही है, लेकिन सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ बन रहा है। और ये स्विमिंग पूल का मज़ा लो। स्विमिंग पूल में तो एनी टाइम यहाँ पे लोग आते हैं, नहाते हैं। देखो दूर तक, आगे सामने तक आपको स्विमिंग पूल दिखेगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक्चुअली क्या है ना, 2-3 पार्ट में है स्विमिंग पूल यहाँ पे। ये जैसे यहाँ से है तो यहाँ से कनेक्टेड होके फिर ये ओवरब्रिज बना दिया है। मतलब ये है कि बच्चों का अलग है, बड़ों का अलग है, इस तरह से है, ताकि किसी को अगर डीप में कोई मज़े लेने हैं भाई तो डीप में जाके तैर सकता है। और ये पूरा वाटर पार्क जैसा बना दिया है। ये जब चालू रहता है तो एकदम बढ़िया मज़ा आता है। और यहाँ पे ये देखो उस तरफ जो है वो आई थिंक गहरे वाला है, और इस तरफ जो है वो कम गहरा है, यहाँ पे बच्चों का है। ये देखो सामने उस तरफ भी है, वो भी अपने देख लेंगे एक बार। ये भी देख लेते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा सच में। यहाँ आके आप मस्त नहाओ ना, अगर पूरे दिन पड़े रहो शांति से। भले धूप है तो क्या हो गया, पानी में तो वैसे ही कुछ पता नहीं चलना है। ये देखिए, हाँ ये है एक्चुअली गहरे वाला भाई। इधर ज़मीन नहीं दिख रही है, मतलब ये गहरे वाला है एग्जैक्टली। ये मस्त है पूरा एकदम। एक तो मेरा मोबाइल ऐसा है ना भाई, मध्यम वर्गीय मोबाइल, चलते चलते भी चिपक जाता है। बोलो शूट भी ठीक से नहीं कर पाता है। मतलब जिसको बोलते हैं ना एक स्मूथ शूटिंग करनी हो ना, तो भी इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों, हालांकि ये मोबाइल पूरा अंदर से खाली है, डेटा वेटा कुछ भी नहीं है। 250 मतलब कितना 250 GB का है ये मोबाइल, लेकिन अभी भी इसमें 200 GB खाली है। बट उसके बावजूद ना ये चिपकता रहता है शूटिंग करने के टाइम पे। और वो जब वीडियो बन जाती है उसके बाद भी ये दिखता है वो चिपकना। ये देखो यहाँ पे साइड में सब कुर्सियों का अरेंजमेंट है। ये पूरा रेस्टोरेंट जोन है, यहाँ पे मस्त खाना वाना बन जाता है। और इधर आप आराम से मस्त टेबल लगी हुई है। देखो ये भी एक पार्ट है स्विमिंग पूल का। आई थिंक ये भी गहरा वाला ही है। यस, ये 2 पार्ट जो है वो गहरे वाले हैं कोने में, और बाकी सब बच्चों का है। तो भाई तैरना नहीं आता है तो तैरना सीख लो इन सब जगहों पे आने के लिए।
और ये देखो शाम के टाइम यहाँ पे आके बैठो, मस्त एकदम एक नंबर लगेगा भाई। ये देखो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ पूरा, बहुत ही बढ़िया। हम तो खैर बहुत बार आ चुके हैं इसलिए हमारे लिए कॉमन है, बट जो लोग नहीं आए हैं, जिनके लिए पहली बार है, उनको तो मज़ा आ जाएगा, ऐसी बात है। तो ये है आर्या क्लब एंड फैमिली रिसोर्ट। बढ़िया से इसकी क्वेरी करो, प्राइस अच्छे प्राइस में मिल भी जाएगा। और जब ये बन जाएगा ना भाई, उसके बाद आप उसको चाहे सेल करना है सेल कर देना, अपने पास रखना है अपने पास रखना। आई थिंक लाइफ मेंबरशिप होती है हमेशा के लिए। तो मस्त एकदम एक ऐसा होना चाहिए फैमिली में, क्योंकि जब भी आपका कभी मन करे और आउटिंग आपको बहुत दूर नहीं जाना है, तो आप यहाँ तक आके अपना एक वीकेंड में या जब भी आपको मन करे तब आप एक क्वालिटी टाइम यहाँ निकाल पाओगे। वो चीज़ है भाई। मान लो हर कोई वीकेंड में बहुत लंबा ट्रिप नहीं मारता है, तो यहाँ तक आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। भैया ने पानी मेरे को दिया है, ठंडा इतना ज़्यादा है कि मैं उसको धूप में गर्म कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर पीऊँगा। प्रोग्राम यहाँ हमने बहुत सारे अटेंड किए हैं, इसलिए हमें पता है, काफ़ी साल हो गए हमको। और लिमिटेड मेंबरशिप है, जितनी भी है इनकी, जितनी भी बनाएंगे वो लिमिटेड ही बनाएंगे, वो चीज़ है। ये पूरा ग्राउंड बढ़िया है भाई। अभी भी कुछ लोग हैं अंदर आए हुए हैं, कोई ना कोई आता रहता है, जिसका जब मन करता है आ जाता है, क्योंकि मेंबरशिप का यही एक बेनिफिट है कि आपका जब मन करे आ जाओ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, केम छो, केमना छो, केडो हाल, कसकाई, कैसन बा एंड फाइनली हाउ आर यू। देख लो भाई, दोपहर में एक और नए दिन की बड़ी सी शुरुआत, बढ़िया से शुरुआत हुई है। और अभी टाइम हुआ है, दिख रहा है, 3:45। बड़ों को पाए लगो, छोटों को प्यार, और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को दिल से नमस्कार। तो ये था आर्या क्लब का एक झांकी, एक झलक, जो मुझे आज दिखाना था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि यहाँ जाएंगे, दिखाएंगे, बट मैंने ये सोचा था कि शाम को आऊँगा, बट शाम वाला माहौल थोड़ा शूटिंग के लिए थोड़ा सही नहीं रहता है, इसलिए मैं दोपहर को आ गया। पसीना देखो मेरे को क्या ज़बरदस्त आ रहा है। तो क्वेरी कर सकते हो आप, अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई भी एंगल से कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ यार लाइफ टाइम के लिए अच्छा है, तो कर सकते हो। और क्वेरी के लिए आप मेरे को भी बोल सकते हो, और डायरेक्ट आर्या क्लब में आप क्वेरी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेट का कोई इशू नहीं है, अभी तो आजकल कम रेट में भी आपको दे देंगे। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से, हमें एक दो जगह पे और भी जाना है, यानी हमारा प्रोफेशनल काम जो है वो काम के लिए भी हमको जाना है। और तब तक देखो, हमारा लोगों का जो लाइफ है वो ये है कि काम भी करना है, व्लॉग भी बनाने हैं, पार्टी विजिट भी करनी है, सब कुछ करना है, एवरीथिंग। तो जैसा जैसे जो माहौल बनता जाता है वैसा वैसा कर लेते हैं। फिर कभी कभी इस चक्कर में वीडियो नहीं भी आते हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि वीडियो बनाने बंद कर दिए या वट एवर, वो तो कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होंगे। अब एक बार जब ओखली में अब यहाँ घुस ही गए हम, तो चैनल को भाई बड़ा करके और एकदम टॉप पे ले जाएंगे इसको, जैसे भी है, भले कितना भी टाइम लगे, धीरे धीरे जो भी हो। लेकिन अब एक बार आ गए तो आ गए, अब इसको छोड़ के तो नहीं जाएंगे भाई, करेंगे पूरा, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। तो बने रहो चैनल में, धीरे धीरे करके लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और व्यूज़ भी आ जाएंगे, आ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, फ़िलहाल मेरे को पसीने पसीने आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर बहुत है एकदम ख़तरनाक वाली, और गर्मी बहुत हो रही है। आपको रूट समझा दिया है, दोनों रूट से आप कहीं से भी आ सकते हो। और फ़िलहाल अब मैं चलता हूँ मेरे क्लाइंट के वहाँ, क्योंकि यहाँ का तो जो लेना था, दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया है। अब मैं चलता हूँ मेरे क्लाइंट के वहाँ। आपको डिलीवरी पार्ट दिखा दिया, किस तरह से हमारे ऑफिसों में गाड़ियों की डिलीवरी भी होती है,
तो वो भी एक मुझे दिखाना था, तो वो भी बता दिया। फैमिली वगैरह आते हैं जब डिलीवरी लेने के लिए। तो वो एक्चुअली हमारी भेस्तान की ऑफ़िस है जो आपको मैंने दिखाई। तो नॉर्मली हम रिंग रोड उधना वाली रोड पे जो ऑफ़िस है वहाँ बैठते हैं, बट वो भेस्तान वाली थी। वहाँ पे मैं 1 साल बाद गया हूँ, क्योंकि जब मुहूर्त हुआ था उसका तब मैं गया था, उससे पहले मैं नहीं गया था। तो मुहूर्त के बाद मैं सीधा 1 साल बाद गया हूँ, ऐसा है। यहाँ ग्रीनरी मस्त है, हवा अच्छी चल रही है, बट धूप उतनी ही ज़्यादा ख़राब है, गंदी वाली है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं और आगे का अपडेट देते हैं। भाई साहब अभी भी देखो आम इतने बड़े बड़े हैं ना भाई, मतलब आज भी लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े आम, तोड़े नहीं गए हैं अभी तक। कितने बड़े हैं और एकदम नज़दीक में हैं एकदम। एक वो अंदर भी लगा है देखो, 5-6 तो यहीं दिख रहे हैं मेरे को ऊपर। भाई वहाँ से मैं लौट के आया इधर महिंद्रा के शोरूम में। बच्चे लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि महिंद्रा की गाड़ी एक बार देख के आओ, तो मैंने कहा कि ठीक है देख आते हैं। और ये 2-3 मॉडल भाई पसंद किए हैं। एक तो ये 700 XUV ये देखा है, इसकी प्राइसिंग देखी है, ये स्कॉर्पियो देखा है, और बाकी सब देख रहे हैं, लेकिन कोई भी प्राइसिंग में ना बैठ नहीं रहा है सफारी के कंपैरिजन में। क्योंकि हम तो टाटा के आशिक है भाई, टाटा के फर्स्ट प्रेफरेंस में देते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में देते हैं। तो ये हमारा जो एक लड़का है पता नहीं कहाँ चला गया, वो हमें प्राइसिंग समझा रहा था। कहाँ गया हो तुषार? बाहर गया, तो भाई वही देख रहे हैं। लेकिन क्या है ना, इतने सारे मॉडल है ना, तो भाई कुछ जम नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा क्या करना है। और ये है मिनी XUV, अगर हो सकता है प्राइसिंग में हो, लेकिन हमें चाहिए 4x4। 4x4 का सेटिंग कुछ हो नहीं पा रहा है। देख रहे हैं भाई जुगाड़, बच्चे लोगों को जो पसंद आएगा वही होगा भाई, और क्या। मेरे को कुछ और पसंद है, लेकिन बच्चे लोगों की चॉइस अभी कुछ और है। इसलिए क्या है, मैं कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करूँगा, उनको जो अच्छा लगेगा वही लेंगे, और क्या। ऐसा है सब चक्कर। देखते हैं, बाकी जैसा भी अपडेट होगा बताएंगे आपको।